गुलाब सिंह, गुलाब 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 सिंह, गुलाब सिंह। गुलाब अगर गुलाब नहीं मिला तो तेरी खैर नहीं। गुलाब सिंह, आप टेंशन मत लीजिए ससुर जी। अरे ये गया तो मैं दूसरा दिला दूंगा, और वो भी इम्पोर्टेड। विदेशी कुत्ते का नाम लिया तो गोली से मार दूंगा। कुत्ता सांप की जान है, चुप करो। गुलाब सिंह, गुलाब सिंह, गुलाब सिंह, ओ गुलाब। ए, गुलाब सिंह, मेरा गुलाब सिंह मिल गया। कम 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 कम। मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं होगा। गाड़ी में बिठा, गाड़ी में बिठा, गाड़ी में बिठा। ओ ले 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 ले, ओ मेरा सोना बेटा। चलो गुलाब सिंह। ए, तू यही रुक। सुनो, तुमने जो गलती की है उसकी पनिशमेंट तुम पैदल आओ। चलो। ये कैसा गांव है सावित्री? चल चल कर सारे शरीर में दर्द हो रहा है। ये लोग इंसान नहीं राक्षस हैं। ऊपर से सिर्फ नाम के लिए ही आदर्श गांव है। ओ माँ, वोल्वो बस के ओनर की देखो क्या हालत कर दी है। तुम रोना मत सावित्री, ये दर्द क्या 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे शरीर के दर्द के लिए नहीं रो रही हूँ। वो सुधाकर आ रहा है। सुधाकर कौन है? तुम्हारा भाई? नहीं, वो मुझसे शादी करना चाहता है। मेरे पापा तुमसे जितनी नफरत करते हैं उससे उतना ही प्यार करते हैं। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मेरी शादी वो उसी से करवाते। वो आज नहीं तो कल आने वाला है। ये सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम दुखी मत हो, मैं मैनेज कर लूंगा। सावित्री, पूरा बदन बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। कोई अच्छी दवा तो दे दो ना। दवा तो नहीं है, इससे ही काम चला लो। अगर तुमने मेरे पापा को मनाया नहीं तो यही आखिरी किस होगी। मुझे लगा रोमांटिकली किस किया है। फ्रस्ट्रेशन में दिया है क्या तुमने? बादाम बाबा, कहाँ है सुधाकर? लाल सलाम अरे अंकल। सुधाकर, ये सब क्या है? लेलिन और स्टेलिन अगर दोनों एक साथ भी नजर आए तब भी मैं आपको पहले नमस्कार करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पहली बार भगवान को इन्होंने तो दिखाया था। वो सिर्फ आप ही हैं अंकल जी। ये साइकोवेरा और ये ईगोवेरा सही है जोड़ी। अंकल जी, आपकी किताब लेनिन का जीवन चरित्र, व्हाट अ बुक, व्हाट अ बुक, पूरी 17 बार पढ़ी है मैंने। एक बार पढ़ने से समझ में नहीं है। अरे तो हिंदी वर्जन खरीदना चाहिए ना। क्या कहा? हाँ दे दीजिए। सुनो, इसे देखकर मेरी जवानी के दिन याद आ रहे हैं ना। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। आपकी परमिशन के बिना 2 डिसीजंस लिए हैं मैंने। वो क्या है? वो क्या है कि इस किताब को बार 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 पढ़कर मैंने लेनिन पर पीएचडी के लिए एडमिशन लिया है अंकल जी। वाओ, दैट्स वंडरफुल। दूसरा क्या है? दूसरा, मैंने अपना नाम बदल लिया है अंकल। सुधाकर से अब मैंने लेनिन सुधाकर रख लिया है। दैट्स द स्पिरिट। ये लेनिन है, वो कॉटन है, तो मैं डेनिम हूँ। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार दीदी। नमस्कार भैया। नमस्ते जी। इन्हें नहीं पहचाना मैंने। ये लड़की कौन है अंकल? पड़ोस में रहती है। ओह, पराई स्त्री को देखना तो पाप होता है। सावित्री जी, नमस्कार जी। अरे अरे, डॉगी डॉगी डॉगी, कितना प्यारा है ये। कुत्ते अच्छे बुरे को सूंघ कर पहचान लेते हैं सुधाकर। सही कहा अंकल। दे नो हु इज द गुड ह्यूमन बीइंग। अच्छा अंकल जी, घर आते वक्त रास्ते में मुझे एक फॉरेन कार दिखाई दी थी। ऐसी विदेशी वस्तुओं को खरीदने की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा कमजोर हो गई अंकल जी। उस कार को देखते ही मेरे भारत देश का जो नुकसान हुआ वो सोचकर मुझे तो रोना आ गया अंकल जी, रोना आ गया। आप नहीं समझे। वैसे वो कार किसकी है अंकल? है कैपिटलिस्ट बुर्जवाल। आई हेट कैपिटलिस्ट एंड आई हेट बुर्जुआल। वैसे अंकल, इतनी देर से ये आदमी जो पीछे खड़ा है वो कौन है? सावित्री का दोस्त है, 2 दिन में चला जाएगा। ये कार उसी की है। फिर भी अतिथि देवो भव। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कल सुबह 3 बजे बात करेंगे ब्रदर। सुबह 3 बजे? आप इतनी जल्दी जाग जाते हो? इनफैक्ट जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने सूरज को कभी बिस्तर से देखा ही नहीं अंकल जी। पैदा होने के बाद तो हम बेड पर ही रहते हैं ना भाई। तब आपके गांव में सूरज आया ही नहीं था। जब से जन्मा हूँ तब से सुबह 3 बजे उठकर माँ की गोद में खेलता था, मैं बेड पर नहीं। अंकल जी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ।
ये किताब मुझे दे दीजिए। आई विल बी एट पीस। लेके जाओ। थैंक यू, चलता हूँ। पापा ला 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 ला। शराब के बिना तो नींद ही नहीं आती। अच्छा बेटा सुधाकर, सबको प्रणाम करते फिरता है ना तू। अब रुक जा। अब तेरा वीडियो देखने के बाद तेरे फोटो पे माला चढ़ेगी। सावित्री, नारायण जी, सुनिए नारायण जी, दरवाजा खोलिए। राम बाबू जी क्या दरवाजा हुआ? खोलिए। आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ? सुनिए, ये जो आपका सुधाकर है ना, वो सवेरे लेनिन है लेकिन रात को नेपोलियन है। आइए दिखाता हूँ आपको, आइए। सुधाकर, अंकल जी, आप यहाँ पर? अरे बाप रे, इसने अभी अभी कहा कि तुम यहाँ सिगरेट पी रहे हो, दारू भी पी रहे हो। मुझे भी स्मेल आ रही है। हाँ अच्छा, वो मैं एक खास पेंटिंग बना रहा था। एक मिनट। अरे ये तो बड़ा चालू है। सुनिए अंकल जी, इस पेंट में ना अल्कोहल का परसेंटेज भी कुछ ज्यादा होता है, इसलिए ये मेरे पास एक बड़ा सा गिलास लेकर के शराब मांगने चला आया। वैसे भी कैपिटलिस्ट ऑलवेज कंप्लेन, ही इज लाइक अ स्टोन इन द रेवोल्यूशनरी। आपने जो लेनिन की बुक दी थी उसमें पेज नंबर 282 में पढ़ा था। You're right. 18 बार पढ़ा अंकल मैंने। वो सिगरेट किस लिए? तुम्हारे भगवान को धूप दिखाने के लिए। हमारे अंकल जी के बाल थोड़े से वाइट हो गए हैं, तो वो शेड देने के लिए मैं सिगरेट की ऐश का इस्तेमाल करता हूँ। अब आपके पास तो सिगरेट रहती ही है, इसलिए मैंने आपसे मांग ली थी। वैसे सिगरेट से फिनिशिंग बड़ी अच्छी आ गई है। हाँ, थैंक्स फॉर सिगरेट। वैसे आपको इस लेनिन सुधाकर पर कोई शक है क्या अंकल जी? कोई बात नहीं सुधाकर भाई, अगर इस कैमरा का फुटेज चेक करें तो सब कुछ पता चल जाए। हेलो, कल से वो कैमरा काम नहीं कर रहा। ऐसा कुछ जरूर होता, इसीलिए मैंने भी रिकॉर्ड किया है। आपको कोई और भी डाउट है क्या अंकल जी? नो 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 नो, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। कल त्योहार है, नए कपड़े भेजता हूँ, पहन लेना। जी अंकल जी। तुम्हारे लिए भी भेजूंगा। मेरा सौभाग्य नारायण जी। चलिए, बाय द वे, गुड लक। प्लान फ्लॉप हो गया। सोच रहे होगे फोन के अंदर का मैसेज कहाँ चला गया है ना? बताता हूँ, ये है वीडियो जैमर। बहुत ही यूजफुल है। ये जहाँ होता है वहाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता। अरे बाप रे, अच्छे से मैनेज किया ना? बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया। हमारे गांव में ना एक पागल कुत्ते का नाम अच्छा कुत्ता रख दिया। इस वजह से सब लोग उसे अच्छा कुत्ता कहा करते थे। उसी तरह ये लोग भी तुम्हें अच्छा इंसान बुलाते हैं। समझ नहीं आया लेकिन थैंक यू। ऐसे एक्टिंग करने वाले को बेवकूफ कहते हैं। वंदे मातरम। लाल सलाम। भारत माता की कॉमरेड्स, आज विश्व कार्मिक दिनोत्सव है, मतलब कार्मिकों का त्योहार। हमारे गांव में तो त्योहार हल्दी कुमकुम चंदन से रंगीन होते हैं। इस गांव में पूरा लाल रंग क्यों? चुप। आज हम नायक लेनिन के बारे में बात करते हैं, उनके जीवन चरित्र के बारे में, उनके उसूलों के बारे में बात करते हैं। लेनिन हमारे लिए हमारे लीडर ही नहीं, देवता समान थे। उनके बारे में बात करने के लिए हमारे खास मेहमान यहाँ आए हुए हैं। बैठो। कॉमरेड ललित सुधाकर को यहाँ बुला रहा हूँ। A theory or state of organization in which the property is stored by the community. Oh, I got it. आप में से बहुतों को इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं। साम्यवाद का मतलब है समाज की प्रॉपर्टी समाज के हर एक लोगों को मिलनी ही चाहिए। इंसान की जरूरतों के कारण उसे पैसा कमाने का अधिकार है। वो कैपिटलिज्म के कंप्लीटली विरुद्ध है।
हम सब जानते हैं कि लेनिन के बच्चे नहीं थे, मगर हम सब लेनिन के बच्चे की तरह ही हैं। ओहो। वैसे ही हमारे कॉमरेड नारायण सिंह जी मेरे भगवान, उनके आशीर्वाद से, उनके प्रयास से हमारा गांव, हमारा छोटा सा गांव इस देश में ही नहीं, इस पूरी दुनिया में नंबर 1 बनेगा। लाल सलाम। हो गया, मुझे लगा और बकवास करेगा। सुपर्ब, सुपर्ब। अब हमारे राम बाबू जी बात करेंगे। वो मेरा गला जरा ठीक नहीं है। आइए, कुछ बात करने से गला ठीक हो जाएगा। आइए। गया काम से। क्या वो डर लग रहा है? चाहिए तो तुझे एक पैक पिलाऊं क्या? अरे पागल हो गया क्या? स्पीच की जगह मैं कुछ और ही बोल दूंगा। चल हट। तू तो गया। कहने के लिए तो आज हम सबका दिन है, मतलब अच्छा दिन है। इस वक्त या उस वक्त या किसी भी वक्त मेरा नाम राम बाबू है। मुझे कम्युनिज्म, लेनिनिज्म, मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। हो सके तो किसी की हेल्प करना, नहीं तो चुपचाप बैठना। इसके अलावा इस तरह की नई नई बातें करना मुझे नहीं आता। यह दुनिया व्यापार में बहुत आगे निकल गई है, लेकिन इंसान की मेहनत को पहचानने में बहुत पीछे रह गए। किसी की मदद करना कोई फायदे का काम नहीं है, तो फिर कोई क्यों करेगा? और मुझे ये बात एक मासूम बच्ची की माँ के बोलने से पहले समझ में नहीं आई, और इसी मदद को ह्यूमनिज्म कहते हैं। जब हमारे फार्म हाउस जा रहा था तो मेरी कार खराब हो गई थी। वहाँ एक माँ और बच्चे की स्थिति देखकर मेरा मन बहुत उदास हो गया। नहीं बेटा, पी लो, थोड़ा पी लो। हाँ, थोड़ा सा। अरे थोड़ा सा पी लो। अरे नहीं बेटा, रोते नहीं। ये लो थोड़ा सा पी लो। तुम सो जाओगे फिर। थोड़ा सा पी लो। हाँ। ए बहना, हाँ? भांग खरीदने वाले पैसों से दूध खरीद सकती थी ना। बच्चे को भांग पिलाना जुर्म है, नहीं पता? दूध की कमी नहीं है जी, मेरे पास बहुत दूध है। मुझे खेत में काम पर जाना है। अगर इसे पेट भर दूध पिला भी दूं, तो थोड़ी देर बाद ये उठकर फिर से रोने लगेगा। अगर इसका रोना मुझे नहीं सुनाई दिया तो रो रो कर ये मर जाएगा। इसका डर लगा रहता है साहब, इसीलिए भांग पिला रही हूँ, ताकि मेरे आने तक वो ऐसे ही आराम से सोता रहेगा। साहब मुझे माफ करना साहब। मुझे उसी दिन समझ में आया कि आज हम कैसे समाज में जी रहे हैं। देश के पीछे रह जाने का कारण पैसों की कमी नहीं है, हम में इंसानियत की कमी है। इसीलिए उस माँ को मैंने एक टी स्टॉल लगवा के दिया। आज इस वक्त वो एक चाय की दुकान की मालकिन है। उस रूट पर जाने वाली मेरी 100 की 100 बसें उसी टी स्टॉल के पास रुकती हैं। उससे वो माँ और बच्चा दोनों खुश हैं। मैंने किया इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये इंसानियत में कितनी महानता है बता रहा हूँ। मुझे बदलने वाली ये घटना थी, इसीलिए इसे याद कर रहा हूँ। इस ह्यूमनिज्म के कोई भी रूल्स नहीं होते। एक इंसान दूसरे इंसान की कितनी भी सहायता कर सकता है। इस इंसानियत के मदर टेरेसा से लेकर पैसे ना होते हुए भी हमें नदी को पार कराने वाले मेनन तक सभी ब्रांड एम्बेसडर हैं। भाषण समाप्त। नदी के किनारे पर ये किस तरह की मीटिंग रखी हुई है? यहाँ पर पार्टी चल रही है और मुझे किसी ने बताया ये नहीं। पार्टी नहीं है साहब, रिश्ता देखने आए हैं। रिश्ता देखने? और क्या, हमारे रूल्स के अनुसार यहाँ हर साल काबिल लोगों के लिए रिश्ता देखा जाता है, और लड़की वाले यहाँ लड़कों को देखने आते हैं। जो पसंद आता है उसकी शादी करवा देते हैं सबके सामने। सबको देखने लड़के वाले आते हैं, लेकिन मुझे देखने कोई नहीं। जरूर आएंगे। क्या ब्रदर, रिश्ता करने आए घूमने? नेक्स्ट ईयर इस टाइम मेरी शादी हो चुकी होगी। इतने कॉन्फिडेंट हो? ओवर कॉन्फिडेंट। बाय द वे, पीछे ब्लू साड़ी में लड़की सुंदर है ना? हे भगवान, तुमने सुना इसने क्या कहा? बिल्कुल नहीं। क्या कहा? वेलकम कहा ना? वेलकम भैया। भैया सुनो भाई, ये तो पूरा का पूरा पागल है। ये कैसे पसंद आ गया उन्हें? लेनिन पर पीएचडी जो कर रहा है ना वो। लेनिन पर पीएचडी करने से किसी भी बनियान वाले के साथ शादी कर देंगे? मुझे क्या पता। अरे ठीक है, पहले अपने बारे में देखते हैं। नारायण जी, आपसे कुछ बात करनी है। एक मिनट, चलो। मुझे पता है तुम क्या कहोगे।
तुम्हारी नजर में शादी का मतलब 7 फेरे लेना है। इस गांव में शादी का मतलब 7 घटना, उसके लिए 6 घटना को पार करना होगा। मतलब 6 टेस्ट देने पड़ेंगे। 6 टेस्ट? आपकी असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। अगर क्वेश्चन पेपर पता है तो लीक करना। वो टेस्ट क्या है उनके अलावा कोई नहीं जानता। नारायण जी वो टेस्ट जल्दी से ले लीजिए ना प्लीज। समझ लो एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया है। भूकंप? किधर? समझ लो। आ, तब मेरी बेटी और मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं है, तो तुम क्या करोगे? खाना दोगे या छोड़कर चले जाओगे? खाना दूंगा नारायण जी। कैसे? भूकंप तो यहाँ पर आया है ना, हम्म। तो जंगल में जाऊंगा और वहाँ से फल तोड़कर लेकर आऊंगा। ठीक है, कौन सा फल लेकर आओगे बताओ? ये पहला टेस्ट है। जाओ जाओ लेकर आओ। इतना आसान सा टेस्ट और इसके लिए इतना सारा ड्रामा। ये क्या कर रहा है? फल लेकर आता हूँ।